शब्द से पहले चर्चा हुई थी स्थिरीकरण की। स्थिरीकरण में जब मुनिराज वारिसैन अपने साथी मुनि को लेकर के, पुष्पडाल को लेकर के राजमहल में पहुंचे, चेरना थोड़ी डरी कहीं बेटा डिग न गया, और परीक्षा के लिए 2 पाटे बिछाए, एक स्वर्ण और एक काष्ठ का। मगर मुनि वारिसैन काठ पर बैठे, स्वर्ण पर क्यों नहीं बैठे? एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि मुनियों के लिए धातु का त्याग है और मुनि धातु पर नहीं बैठ सकते। मगर काल का प्रभाव है या श्रावकों की बुद्धि का प्रभाव है। आज के मुनि महाराज को चांदी के सिंहासन भेंट होते हैं। ये सरासरी दोष के कारण है। आगम बताता है, जब तो उन्होंने 2 पाटे दिए थे, तो हम भी इस बात पर ध्यान दें कि पाटा पाषाण का हो या लकड़ी का हो, मगर साथ न चलता हो। साथ चलेगा तो पाटे में राग हो जाएगा। दूसरी बात है कि स्वभाव की, विभाव की या अभाव की। जब अभाव में आदमी दुखी होता है, छोड़ो आत्महत्या कर लो, और जब से संबोधन मिलता है, काहे को आत्महत्या करता है, मोक्ष मार्ग में लग जाओ। मगर अभाव के कारण कई बार विचलित हो जाता है, और अभाव को पूरा करने के लिए वो इसी लाइन में लग जाता है। चाहे वो अभाव को पूरा करने के लिए गाड़ी की लाइन में लग जाओ, चाहे अभाव को पूरा करने के लिए भोजन की लाइन में लग जाओ, चाहे अभाव को पूरा करने के लिए शरीर की पौष्टिकता की लाइन में लग जाओ। विचार करो, अभाव को पूरा करने के लिए क्या पहले जब घर में सभी एसी में रहते थे, और अब 2 एसी बगैर काम नहीं चलता? ये अभाव पीड़ित लोग हैं। अभाव को अब वो भाव में लगा रहे हैं। यदि स्वभाव में आ जाते तो घटना न घटती। एक बताया भाई ने, आत्मा का स्वरूप। यदि स्वरूप की बात करी जा, कर्म कभी अपने स्वभाव को बदलते नहीं। जो किया है वो भरना पड़ेगा। एक बार की घटना ग्रंथों में आती है। स्वर्गगिरी पर्वत की गुफा पर गुरु शिष्यों को पढ़ा रहे थे। सब गृहस्थी थे। एक राजा का पुत्र, एक गुरु का पुत्र, एक धनीपति का पुत्र। 3 शिष्यों को गुरु पढ़ा रहे थे। घटना घट गई। उसी समय 2 मुनि महाराज चार रिद्धि उधर से निकले।
अमित गति, अनंत गति। अमित गति शिष्य थे और अनंतमति गुरु थे। उनको देख करके शिष्य ने बोला, गुरु पर दृष्टि डालते हुए जो पढ़ा रहा था, ये निकट मोक्षगामी जीव है। 1-2 भोग के बाद मुक्ति पा जाएगा। इस पर गुरु ने कहा, और चिंतन करो, मात्र एक के बारे में मत कहो। 3 शिष्य भी तो हैं। तो गुरु ने कहा, 2 नरकगामी हैं और 2 ऊर्ध्वगामी हैं। जब ये गुरु ने सुना, कान खड़े हो गए। कौन 2 नरकगामी हैं? वो तुरंत बच्चों की छुट्टी कर दिया, जाओ आश्रम जाओ। और गुरु के पास पहुंच गए, मुनि के पास पहुंच गए। जाके नमोस्तु कहने के बाद में कहा, महाराज थोड़ा ये भेद विज्ञान कर दो, तो ये बात को स्पष्ट कर दो, कौन नरकगामी है और कौन मोक्षगामी है। उन्होंने कहा, तुम्हारा पुत्र शास्त्र के अर्थ का अनर्थ करेगा, नरक जाएगा। सम्राट का पुत्र सिंहासन में बैठेगा, अपनी सीट का दुरुपयोग करेगा, नरक जाएगा। और तुम सेठ के पुत्र डिगेंगे नहीं, मैं ऊर्ध्वगति में जाएंगे, ऊपर जाएंगे। जब ये गुरु ने सुना कि मेरा कल्याण होना है, वही दिगंबर संत हो गए, निर्ग्रंथ हो गए और साधना में लग गए। समाधि मनन करके स्वर्ग गए और बाद में मोक्ष में जाना है। घटना घटी, आपने सबने पढ़ी है। आप 10 लाख की पूजा में पढ़ते भी हैं। वसुंधरक सेती बज्झूर सेती वसुंधरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद भैरव। ये इन्हीं की कहानी है। गुरु कदम्ब शिष्य 3 थे, वसु, नारद और पर्वत। पर्वत किसका बेटा था? गुरु का बेटा था। वसु सम्राट का बेटा था और नारद सेठ का बेटा था। सेठ का बेटा भी मंजिल पा गया, गुरु मंजिल पा गया, मगर गुरु अपने बेटे को मंजिल ना दिला सका। मगर हम देखते क्या है, बेटे के लिए ले जाने क्या क्या करेंगे, सारे पाप करके अपनी दुर्गति कर लेते हैं। लेकिन उसके पुण्य पाप में क्या लिखा है, हम मानने को तैयार नहीं है। आचार्य कहते हैं, एक सूरज की किरण प्रातःकाल धरती पर आती है, शाम तक जगह खोजती है सूरज कहाँ है। उसको सूरज मिलता नहीं और आखिर में अस्त हो जाती है। ये स्थिति इस जीव की है कि जन्म से लेकर मरण तक सुख खोजता है,
मगर सुख मिलता नहीं, क्योंकि सुख किरण के पास सुख था, सूरज था, मगर अपने को नहीं देखा, अस्त हो गई। और ये आत्मा भी सुख उसके पास है, मगर सुख देखते नहीं और खोजते खोजते अपने आप को अंत कर लेती है। मगर मैंने कभी अपने आप को खोजने का प्रयत्न नहीं किया। यदि मैं अपने को खो दूंगा, अपने में डूबूंगा, तो सुख पाऊंगा, मगर मैं सुख बाहर देखना चाहता हूं। विचार तो करो, कई बार सुख है, सुख स्वभाव में है और स्वभाव को हम पाना चाहते नहीं। हम विभाग में ही, प्रभाव में ही, अभाव में ही जीते हैं, मगर आज तक स्वभाव में आने का प्रयत्न नहीं किया। यही कारण है हम प्रदर्शन में रहना चाहते हैं, और प्रदर्शन माना है मेरे पास बड़ा वैभव हो, और वैभव के चक्कर में हम अनीति करते हैं, अपने स्वभाव को भूल जाते हैं, और स्वभाव को भूलने के कारण हम अपने आप को नीचे पटक देते हैं। अन्यथा क्या कमी है चक्रवर्ती के पास जो नीचे चले जाते हैं? क्या कमी है नारायण और प्रतिनारायण के पास जो नीचे चले जाते हैं? क्या मिला बलभद्र को जो ऊपर चले जाते हैं, जबकि शक्ति नारायण से कम, वैभव नारायण से कम, मगर बलभद्र ऊपर गए, नारायण सब नीचे गए। क्यों? शक्ति कम है, पत्नियां भी कम हैं। उनके पास 16,000, उसके पास 10,000। शरीर में ताकत भी नहीं, पहाड़ को बजो पर उठा देता है, बलभद्र नहीं उठा सकता। बस स्वभाव का और प्रभाव का फर्क है। नारायण प्रभाव में है और बलभद्र स्वभाव में है। स्वभाव होने कारण ऊपर, प्रभाव होने कारण नीचे। हम भी ये समझें कि अपने स्वभाव में आने का प्रयत्न करें, जिससे कि हम सद्गति के पात्र हों। यदि हम विभाव में रहेंगे, प्रभाव में रहेंगे, अभाव में रहेंगे, तो नियम से नीचे जाएंगे। और अपने स्वभाव में आ जाए तो ऊपर चलने का प्रयत्न होगा। जिस प्रकार के गुरु स्वभाव में था, जब मुनि महाराज ने बताया ऊपर जाएगा, फिर देर काहे की, अभी दिगंबर होते हैं और संत बन गए। मगर गुरु का बेटा कहता है बस अज का मतलब बकरा है, और शेष का लड़का कहता है मित्र गुरु ने नहीं पढ़ाता। गुरु ने कहा 3 साल पुराना धान अज है, उससे सेवन करो, नहीं फैसला बादशाह करेगा। और बादशाह गुरु की पत्नी के प्रभाव में आ गया, और गुरु की पत्नी ने कहा मुझे दक्षिणा चाहिए, मेरे बेटे को जिता दो। वो गुरु के प्रभाव आने के बाद में गलत कह दिया, अधोगति चला गया। तो हमें किसी के प्रभाव में नहीं आना चाहिए, अपने स्वभाव में रहें, अपने को देखें। दूसरा तो मात्र निमित्त बन सकता है,
निमित्त को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ये भी हम अपने स्वभाव में रह सकेंगे, अन्यथा नहीं। ओम शांति।